बैक टू लॉजिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ा है। अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। अगर आपने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अभी तक आपने नहीं सीखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। अब अगर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले हम अपने हेक्साडेसिमल के सिंबल्स देखें तो इन टोटल हमारे पास 16 सिंबल्स हैं फॉर हेक्साडेसिमल, और वो 16 सिंबल्स हैं 0 to 15। वो 0 to 15 जो सिंबल्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि हेक्साडेसिमल में जो 10 है वो ए से रिप्रेजेंट होता है, बी 11 बी से रिप्रेजेंट होता है, 12 सी से रिप्रेजेंट होता है, 13 डी से रिप्रेजेंट होता है, 14 ई से रिप्रेजेंट होता है और 15 एफ से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज़ ई। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में बस यही अलग है, जो हमारे 16 सिंबल्स हैं उनमें से हम 10 to 15 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। अब अगर हम अपने कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपना 528। तो 528 हमारा डेसिमल नंबर है, 528 हमारा डेसिमल नंबर है, और हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल का बेस 16 है और डेसिमल नंबर का बेस 10 है। ये चीज़ तो आपको पता है ना कि हेक्साडेसिमल का बेस इज़ 16। तो अब हमें बेस 10 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने डेसिमल नंबर को 16 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपने 528 जो हमारा नंबर है उसको हम 16 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे, और कब तक डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम 528, ठीक है, हाँ, तो हमारा 528 हुआ। हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे डिवीजन देखते हैं अपना 528 और 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 16 हमारा डिवाइज़र है, 528 हमारा डिविडेंड है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। पहले हम 16 × 3 इज़ 48 है ना, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। देन अगेन 16 × 3 इज़ 48 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 33 है और रिमाइंडर 0 है। जो हम अपना सिंपली डिवीजन करते हैं बस वही डिवाइड किया है हमने। तो हमारे पास डिवाइज़र 16 था, डिविडेंड 528 था, क्वेश्चन 33 और रिमाइंडर 0 है ना। तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को हम सामने थोड़ा बाहर की साइड लिख देंगे। रिमाइंडर 0 था तो रिमाइंडर हमने बाहर लिख दिया और क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को डिविडेंड बना लेंगे। डिविडेंड बना लेंगे मतलब अब हम 33 को 16 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा डिविडेंड बन गया और डिवाइज़र हमारा 16 ही है। तो अब जब हमने 33 को फिर से 16 से डिवाइड किया तो 16 × 2 इज़ 32, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो अब क्वेश्चन है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 1। तो अब हमें क्वेश्चन फिर से यहाँ लिखना है और रिमाइंडर साइड में बाहर की साइड लिख देना है। अब आपको पता है कि आपका जो डिविडेंड है, मतलब जो आपका क्वेश्चन आया, अब वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। और अब आपको पता है कि अगर डिविडेंड डिवाइज़र से छोटा है तो डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगर हम ये देखें कि हम 2 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं
तो 16 बड़ा है, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो चाहे तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। हम इस डायरेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। अब हमें अपने जो हमें रिमाइंडर्स हैं हमें उन पे ध्यान देना है और हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो जो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, 1 और फिर 0, और हमारा बेस होगा 16। लेकिन अब सपोज़ किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है, तो हम एक और स्टेप दिखा देंगे, और वो स्टेप क्या होगा कि हम 2 को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको पता है ये 0 टाइम्स होगा और हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना। ये हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना, अगर हमारा डिविडेंड छोटा हो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 0 आ गया और रिमाइंडर 2 आ गया, तो हम क्वेश्चन उसकी जगह पे लिख देंगे और रिमाइंडर को उसकी जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जब 0 आ गया, अब तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने सिर्फ रिमाइंडर्स को देखेंगे, सिर्फ रिमाइंडर्स पे ध्यान जाएगा हमारा और हम अपवर्ड डायरेक्शन पे देखेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 1 0, 2 1 0। चाहे तो आप यहीं तक छोड़ देते, फिर आपको इस डायरेक्शन में जाना होता, ठीक है, आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ता। लेकिन अगर आपने अब एक और स्टेप दिखा दिया है तो आपको फिर यहाँ 0 आ गया, इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रिमाइंडर साइड में आ गया। तो आप बस अपने रिमाइंडर्स को पे ध्यान दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 0। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैं जो अब तक करती आ रही थी वो मैं अपना बस यहाँ तक सॉल्व करती थी, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स इसको सही नहीं मानते हो, तो आप ये स्टेप भी करके प्लीज़ दिखाएं, ठीक है। आप कंप्लीट अपना पूरा यहाँ तक करें और उसके बाद 2 1 0 जो आपके साइड में रिमाइंडर्स आएंगे आप उनको कंसीडर करते हुए अपना आंसर लिखें। तो ये है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमने अपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। हेक्साडेसिमल हमारा है 2 1 0, 2 1 0। हमने अपने 528 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखते हैं किसका लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 1 4, ठीक है। ये हमारा डेसिमल नंबर है और हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हम इसका अगर कन्वर्जन देखें तो हमें क्या करना है, हमें 2 1 4 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमें 16 से डिवाइड करना है बार बार। वी हैव टू डिवाइड इट बाय 16 रिपीटेडली। तो हम 16 से डिवाइड करते हैं। इसका यहाँ डिवीजन देखेंगे तो 2 1 4 हमारा डिविडेंड है और 16 हमारा डिवाइज़र है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 1 इज़ 16, हमारे पास 5 आ गया रिमाइंडर। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 3 48 और हमारे पास 6 आ गया रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 13, तो हमने 13 को यहाँ लिख दिया और हमारा रिमाइंडर जो है वो है 6, तो हमने 6 को साइड में लिख दिया। ध्यान देना हमारा क्वेश्चन 13 था, रिमाइंडर 6 था। क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा, रिमाइंडर को हमने यहाँ लिखा, और अब क्वेश्चन हमारा जो 13 था वो हमारा डिविडेंड बन गया है। डिविडेंड बन गया है मतलब कि हम 13 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे डिविडेंड छोटा हो जाए डिवाइज़र से आप वहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन एक स्टेप और भी दिखा सकते हो। तो वो जो एक स्टेप ये है कि हम अपने क्वेश्चन को जब हमारा डिविडेंड बन गया है उसको हम 16 से फिर से डिवाइड कर दें। अगर वो छोटा है तो फिर भी हम उसे डिवाइड कर दें और यहाँ पे वो 0 टाइम्स होगा हमारा, और 16 इंटू 0 इज़ 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 13। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 13, तो हमें क्वेश्चन को उसकी जगह पे लिखना है
और रिमाइंडर को उसकी जगह पे लिखना है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा ज़ीरो आ गया है। अब ज़ीरो के आगे कोई भी फर्दर कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हम अपने रिमाइंडर्स पे ध्यान देते हैं और हम अपना जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है वो लिखते हैं। तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है हमें। तो हम सबसे पहले अपना लिखेंगे 13 और फिर 6। अब एक और चीज़ ध्यान देना, हेक्साडेसिमल में जहाँ भी 10 के बाद के नंबर्स आपको दिखें तो वहाँ पे आपको नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो 13 है, 13 का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इज़ डी, तो हमें 13 की जगह पे हमें लिखना है डी। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि हेक्साडेसिमल में फ्रॉम 10 to 50 वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स बाय अल्फ़ाबेट्स, और हमें अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 13 इंस्टेड ऑफ 13 वी हैव टू राइट डी, ठीक है। सो आवर नंबर विल बी D6। दिस इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज़ 6, ठीक है, D6, दिस इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर। So we have converted our decimal number into our hexadecimal number, and 214 was our decimal number and D6 is our hexadecimal number. ये conversion complete हो गया है। अब further एक और example अगर हम लें तो वो example हम लेते हैं दूसरा example हम लेते हैं अपना fraction portion जो है 0.03125, और ये हमारा डेसिमल है, हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ले रहे हैं अपना फ्रैक्शन पोर्शन। अब जब हम अपने फ्रैक्शन पोर्शन से डील करते हैं तो हम उसको जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसका 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी तक हम रिपीटेड डिवीजन कर रहे थे, अब यहाँ पे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम 0.03125 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 16 इंटू 5 इज़ 80, 8 कैरी, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 प्लस 8 इज़ 44 कैरी। नाउ 16 इंटू 1 इज़ 16, 16 प्लस 4 इज़ 22 कैरी। नाउ 16 इंटू 3 इज़ 48 एंड 48 प्लस 2 इज़ 55 कैरी। नाउ 16 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 5 इज़ 5। तो अब 16 इंटू 0 इज़ 0, तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो अब हम अपना लेफ़्ट पोर्शन देखेंगे कि जो हमारा लेफ़्ट पोर्शन है रिज़ल्ट का वो क्या है। वो जो भी होगा हम उसको साइड में लिख देंगे। तो हमने अपने ज़ीरो को साइड में लिख दिया। अब हम अपना रिमेनिंग नंबर दैट इज़ हमारा 0.5 उसको हम फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम उसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 इंटू 5 इज़ 80, 8 कैरी, 16 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 8, तो हमारा आंसर आ गया 8.0। अब हम फिर से अपना लेफ़्ट पोर्शन देखेंगे तो लेफ़्ट पोर्शन में हमारा जो नंबर है वो है 8, तो हम उसको फिर से साइड में लिख देंगे 8। अब हमारा जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो है 0.0। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी आपका लेफ़्ट पोर्शन आएगा आप उसको साइड में लिख दोगे और फिर नीचे आपका ज़ीरो आ जाएगा, और इस साइड जो भी आपका नंबर होगा आपको एज इट इज़ लिख देना है। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 0.0 बचा है। अब इसके आगे कोई भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि 0.0 इंटू 16 विल बी 0। तो हम अब चाहे जितनी बार उसे 16 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन इस केस में आपको 0 जल्दी मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर केस में जल्दी मिल जाएगा। सी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव 0 एवरी टाइम। हाँ, कुछ केसेस में मिल सकता है लेकिन नॉट एवरी टाइम यू विल गेट 0। तो आपको उन केसेस में आपको सिर्फ 3 to 4 स्टेप्स करना है और एक अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख देना है। अभी आपने देखा कि 2 स्टेप्स में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में 0 और सेकंड स्टेप में 8 आया है ना, और थर्ड स्टेप में हमारे पास 0 आ गया, तो इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा सब में नहीं होगा,
तो आपको इसके आगे भी फर्दर 2-3 स्टेप्स करना है और फिर उन चारों को या उन जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे स्टेप्स के बाद उनसे एक अपना हेक्साडेसिमल नंबर कंपोज कर लेना है। तो जब हम अपना फ्रैक्शन पोर्शन से डील करेंगे तो हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगे। मैंने इसमें बताया था कि हम अपवर्ड जाते हैं, इसमें हम डाउनवर्ड जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना 0 लिखेंगे, उसके बाद हम 8 लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम अपना पॉइंट लगा देंगे। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ गया वो आ गया 0.08। ध्यान रखना हम फ्रैक्शन पोर्शन में नीचे को जाते हैं, सबसे पहला नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं एंड सेकेंड नंबर सेकेंड टाइम लिखते हैं। लेकिन जब हम अपने नॉन फ्रैक्शन पोर्शन से डील करते हैं तो हम अपना लास्ट नंबर सबसे पहले लिखते हैं एंड सो ऑन। ये डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान रखना। और फ्रैक्शन पोर्शन को आप कन्वर्ट करने के बाद ये पॉइंट लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये था हमारा नॉन फ्रैक्शन, ये था हमारा फ्रैक्शन। अब अगर आपको एग्ज़ाम में आपके पास सपोज़ ऐसा नंबर आ जाए 214.03125, ये अब डेसिमल नंबर है, मतलब इसमें नॉन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन दोनों साथ में है। तो आपको इन दोनों को अलग करना है, 214 अलग एंड 0.03125 अलग, और इन दोनों को अपने अपने मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे हम नॉन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं रिपीटेड डिवाइड करके, और फ्रैक्शन पोर्शन को सॉल्व करते हैं रिपीटेड मल्टीप्लाई करके। तो दोनों को आप उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर जो आएगा, जैसे 214 का जो कन्वर्जन आया वो था D6 उसको, और फ्रैक्शन पोर्शन का आंसर आया था 0.08, और दोनों को साथ में लिख के आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको नॉन फ्रैक्शन बता दिया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा नंबर आए जिसमें फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन दोनों है तो उसको पहले हम फ्रैक्शन पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे, नॉन फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम दोनों के रिज़ल्ट को कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अब हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी अपना पूरा कवर कर लिया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मेंशन इट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. I will try to solve your problems, and if you found this video useful, please like and subscribe. Thank you.